वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको इस बज़ में खुश आमदीद कहते हैं। जिसके लिए ये सजाई गई है वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों, हमारी आंखों, हमारी बातों में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। सैम खान की तरफ चलते हैं। सैम खान, आपको तो काफ़ी साल हो गए उनके साथ, आपने कई चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे किए। और शायद आई थिंक जब हम सरगम विद साजन कर रहे थे उसके बाद फिर वहाँ हमने सैम को फर्स्ट टाइम बुलाया था, सिकंदर भाई से मिलवाया था। तो उसके बाद तो फिर आप माशाल्लाह क्योंकि टैलेंटेड हैं तो, और सिकंदर भाई टैलेंटेड लोगों को पकड़ लिया करते थे, छोड़ते नहीं, चांस देते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले और ईद का प्रोग्राम आप ही के साथ होस्ट करवाया था। तो क्योंकि वो बड़े परेशान हो रहे थे, एक दो होस्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो मैंने कहा भाई सैम खान बहुत अच्छी होस्ट है, आप ट्राई करें। उन्होंने कहा बुला, जब बुला के ऑडिशन लिया तो उनको तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने कहा ना, अच्छे आर्टिस्ट को ये छोड़ते नहीं थे। फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे दौर जर्नी में? मैं सिकंदर को अगर मतलब जज करूं इस तरह जिस तरह वो हमसे फ़ोन पे बात करते थे कभी कभी, अच्छा मेरी बड़ी उनसे लड़ाइयाँ होती थी, बड़े फड्डे होते थे, बड़ा मजाक का एक माहौल था हमारा ना। कभी बीच में कमल आके सीज फायर करवाती थी और एकदम गुस्से में आ जाते थे। मैंने होती थी बिल्कुल, वो गुस्से में आ जाते थे, ज़रा भी उसूल से इधर से उधर बात हुई नहीं। और फिर मैं कमल को बीच में लाती थी, कमल अब आप आ जाए, कॉन्फ्रेंस पे आ जाते थे। फिर हम लोग देर तक एक दूसरे को अपनी किसी न किसी बात पे कायल, या वो हमें कर लेते थे या मैं लाडली भी थी, मतलब मैं बहुत लाडली थी। मैं उनसे हर किस्म का मजाक करती थी। कुछ दिन पहले मुझे कहा तुम नहीं ख्याल करती ना, तुम्हें बुखार होगा, 2 दिन के अंदर तुम्हें कोरोना हो जाएगा और बस। मैं कहा आपका, मैं मतलब इतना मजाक था, मैं शक्ल अच्छी नहीं है तो सिकंदर बात तो अच्छी करो। तो मुझे कहते थे कि नहीं मेरी शक्ल भी बहुत अच्छी है, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। और मैं देखो, और हर वक्त पिंक शर्ट और बड़ी जबरदस्त कलेक्शन उनकी होती थी, टाई, शूज बड़े मैचिंग की, और किट उनकी जबरदस्त, मस्टर्ड पैंट पहनी है तो उस पे बेहतरीन एक कॉन्फिडेंट होता था उनके अंदर, और बड़ा जबरदस्त नमाज के पाबंद। हमारी यहाँ पर मतलब हम पे वो किया हुआ है खूब गुस्सा कि ये टाइम पे थोड़ी देर गायब, ऊपर जाके देखती तो माशाल्लाह पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज अदा हो रही है। तो बड़ा उस पे होता था। फिर लंच टाइम में भी बैठ के ढेर मजाक मैं, कमल और वो करते थे। अच्छा, यहाँ इस स्टूडियो में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, यानी मैं इस स्टूडियो में उनके बगैर अपने आप को बहुत फील कर रही हूँ और मुझे दुख हो रहा है, परेशानी, और मैं यहाँ खुद को बड़ा मुश्किल से संभाल रही हूँ कि यहाँ तो शोर गुल होता था, यहाँ तो वहाँ से खड़े होकर पेन कभी पटक देते थे, कभी मुझे और कमल को खरी सुना के निकल जाया करते थे, तुम लोग दोनों अपनी करो फिर मेरी नहीं सुनो। अरे नहीं सिकंदर, आओ तो बात तो करो। नहीं, यादें माजी उनका जो प्रोग्राम जहाँ हमारा हुआ है उसमें एक कलेक्शन, एक सिलेक्शन उनकी, और एक जुमला 10 दफ़ा रिपीट कराते कि ये नहीं, ये होना चाहिए, और एक बात भी जुमला गलत, अगले दिन फोन आ जाता था, सैम इसको रिकॉर्ड करके भेजो। अभी तक मेरे पास ढेरों वॉइस पड़ी है उनकी कि ये वाला जुमला तुमने सही नहीं बोला, इसको तुम बस बोल गई हो, अब इसको सही से प्रॉपर मुझे अदा करके बताओ। फिर मैं कमल से अगले दिन शिकायत लगा, कमल यार तंग करते हैं बहुत, सिकंदर मुझे बार बार बोलते ये जुमला तुमने ऐसे बोला। यानी इतना कैसे ग्रेट बंदा। वो तो इमरान आप खुद भी जानते हो। जी बिल्कुल, हम जब बात करें रेडियो से, हामिद मियां के यहाँ से शुरू होकर जिस वक्त जो है रेडियो को घर के सहन में या किसी बीच की जगह पर रख कर पूरी फैमिली वो प्रोग्राम सुना करती थी और इंतजार किया करती थी कि, और लोग समझते थे कि शायद इसके अंदर कुछ लोग बंद हैं जिनकी आवाज़ें आती हैं, जो नए बच्चे थे, लेकिन लोगों को बड़ा इंतजार रहता था। और हामिद मियां के यहाँ ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मशहूर था, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। फिर उसके बाद थिएटर पे आए तो थिएटर किया, बहुत ज़बरदस्त किया। एक चैनल पे मैंने खालिद अब्बास डार साहब का ड्रामा एक से बढ़कर एक उनके साथ शुरू किया था 99 में, 98 में, 25 साल हो गए रहा। तो वो उनके साथ मेरा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद फिर उससे पहले भी उन्होंने कुछ फिल्म्स भी की थी, फीचर फिल्म्स की जिसके बड़े सिंध जा सपूत भी किया, उर्दू और सिंधी दोनों फीचर फिल्म्स की जिसके बड़े डिफरेंट टॉपिक्स थे। फिर टेलीविजन के लिए ड्रामे के साथ साथ फिर शो उन्होंने प्रोड्यूस किए मेरे साथ। एक चैनल पे सरगम विद साजन मेरे नाम से ही हमने शो किया। उसके अलावा एक्चुअली वो ना जैसे सपोज मैं कोई चीज लेकर उनके पास कोई प्रोजेक्ट लेके जाती थी तो वो कहते थे कि अब नाम भी आप रखे, पूरा हम पे फ्री हैंड देते थे, बिल्कुल फ्री हैंड देते। अगर हम कुछ जब उनको देते थे कोई सजेशन तो वो उस सजेशन को ही संवारते थे। ज्यादातर लोग ये करते हैं ना कि नहीं ये नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही, उनके अंदर मैं वाली चीज बिल्कुल। और अच्छा मुझे ये भी है कि मेरे इस 25 साल की जर्नी में आप भी साथ रही काफी अर्सा, मेरे कभी उनसे तर्क कलामी आप पे तो बहुत उनको बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कॉन्फिडेंट रहते थे कि इमरान है तुम चली जाओ, तुम दोनों मिलकर करते थे बहुत ज्यादा। और वो कभी भी मेरी कोई मतलब गुस्सा भी नहीं आया मुझ पे भी, ना मैंने किया ना उनका, बड़े हम्बल तरीके से, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी अच्छी थी कि जब उनसे हम बात करते थे, उनसे मिलते थे तो हम अपनी परेशानियां भूल जाते थे, फ्रेश हो जाते थे। तो कमल अभी तो बहुत सारी प्रोडक्शंस यहाँ पे आके आपने की और पहले भी मतलब कई जितना भी ये 20 साल का आई थिंक जर्नी है मेरा 29 इयर्स 29 29 साल का जर्नी माशाल्लाह।
तो इस जर्नी को अगर हम सम अप करें तो बेसिक क्या कहना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, मेरे लिए वो पूरा इंस्टीट्यूट थे। मतलब मैं जिस तरह से आगे बढ़ती रही हूँ ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहाल होना शुरू हुआ था। 29 साल, जो 3 मैं एक दिहाइयाँ। मेरी आदत थी कि मैं अपने हाथों को यूं छुपाती थी या पैर को, तो कहते तुम ये हरकतें क्यों करती हो? तो मैं कहती थी कि मुझे ना अपने हाथों को पैरों को लेकर, ये होता है ना खवातीन को, मेरे हाथ पैर अच्छे नहीं। कहते ऐसी कोई बात नहीं होती, अपने अंदर से ये चीजें निकाल दो। ये सब चीजें जो होती है ना, ये एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। तुम्हारे अंदर कोई कॉन्शियस है, तुम किसी से मुतासिर होती हो, अपने आप को कम समझती हो। तो मुझे अक्सर कहते थे ना किसी को मुतासिर करने की कोशिश करो, ना किसी से मुतासिर होने की कोशिश करो। आप जो हो सो हो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको कोई पसंद करता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है वो आपसे बात ना करे। मतलब ये चीजें अपने अंदर से निकाल दो, अपनी शख्सियत को डैमेज ना करो, अपने अंदर जो है खुद एतमादी पैदा करो। अच्छा, दूसरी बात है कि जो ये मैं उर्दू आपके साथ इतने आराम से बात कर रही हूँ, पहले थोड़ी सी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी उर्दू बहुत ही ज्यादा, और जो इतना ठहर के बात कर रही हूँ ये भी मैंने उनसे ही सीखा है। मैं बहुत तेज, बहुत ऊंचा बोलती थी। वो कहते थे थोड़ा ठहर के बोलोगी तो पीछे से तुम्हारे अल्फाज खुद आएंगे, तो तुम्हारे सेंटेंसेस अच्छे बनेंगे। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रेडियो के दौर की थी, बहुत अच्छी पूरी ट्रेनिंग, तरीके से ट्रेनिंग, सिर्फ बोलने की नहीं, पढ़ने की, लिखने की, सही अल्फाज अदा बिल्कुल। करने की। और एक उनकी आदत थी, कहते थे कि इंग्लिश का वर्ड कम बोलो, कोशिश करो कि तुम उर्दू में बात करो। अच्छा, मेरे लिए उर्दू बोलना इसलिए मुश्किल था बिकॉज ऑफ बंगाली एंड देन गुजराती, तो फैमिली सारी मिक्स। तो वो तो कुछ आप देखे कि हम फॉरेन कोई बंगाली बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि बांग्लादेश से बिलोंग है, या कोई गुजराती बोलता है तो समझ। अब जब मेरी फैमिली का किसी को पता चलता है तो उनको यकीन नहीं आता है कि मैं इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाली वहाँ से बिलोंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, सब कुछ। एंड देन जो इसने भी नमाज का जिक्र किया, इमरान आपको पता होगा कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं नेल पॉलिश ना लगाती होंगी। एक नेल पॉलिश होती थी और इस तरह। तो जब वो चीज़ मैंने, जब नमाज की पाबंदी हुई तो सब चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते, कहती जो चीज़ तुम अडॉप्ट करोगी वो तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बनता चला जाएगा, तुम्हें उस चीज़ की कमी महसूस नहीं स्टूडियो में भी हमारे जब आते थे तो फिर हम साथ ही नमाज अदा करते बिल्कुल। तो मुझे कई दफा कमल कहती थी कि नमाज का पाबंद सिकंदर ने मुझे बनाया है, और सैम तो नमाज पढ़ा करो, और नमाज बहुत अच्छी है, उसमें छोड़ना अच्छा, एक नहीं। बात थी, कहती थी कि एक झूठ बोलना छोड़ोगे तो आपसे कोई भी ब्लंडर्स नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुमने इमरान से क्या बात की है, तुमने सैम से क्या बात की है, तुमने हसन से क्या बात की, और जब ये तीनों इकट्ठे एक जगह होंगे तो तुम्हें नहीं पता होगा, और ये तीनों सोचेंगे इन्होंने वहां पे क्या बात की थी। तो बेहतर है कि तुम झूठ ना बोलो, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या बात है। इस उसूल को अगर हम अपनी आज की जिंदगी में भी इसको अपना लें। एक थोड़ा सा कते कलामी करूँ। एक ये था कि अपने एक वक्त की पाबंदी, कमिटमेंट की पाबंदी, ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी। बिल्कुल, हमने भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं आपकी। अच्छा सैम, न्यूज कास्टर एक बिल्कुल डिफरेंट, फिर जो है ना मॉर्निंग शो डिफरेंट, अभी आप यादें माजी आप कर रही थी, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट था। बिल्कुल। तो आपने डिफरेंट मौजूआत पे उनके साथ प्रोग्राम किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?